हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में। जो सर्वमान्य सिद्धांत वगैरह है जो सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया था। ये तरल मोजेक मॉडल जो सिद्धांत वगैरह है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये हर बार लगभग रिपीट होता रहता है बीएससी के अंदर, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंगर और निकोलसन के द्वारा दिया गया तरल मोजेक मॉडल के बारे में, फ्लूइड मोजेक मॉडल। प्रस्तुतकर्ता कौन है, यानी किसके द्वारा दिया गया? सिंगर और निकोलसन के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया। और जो सर्वमान्य सिद्धांत था, यह सिद्धांत एक सर्वमान्य सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, लिपिड व प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। किससे मिलकर बनी हुई होती है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जो लिपिड होती है वो फोस्फोलिपिड कहलाती है। क्या कहलाती है? फोस्फोलिपिड के नाम से जाना जाता है। और जो लिपिड क्या होती है? मिड के अंदर पाई जाएगी, बाई लेयर के रूप के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो एक मोजेक की तरह कार्य करती है। क्या होता है इसके अंदर? जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है, इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह होंगी, वो एक मोजेक की तरह कार्य करेंगी। और पेरिफेरल जो प्रोटीन्स वगैरह होंगी, जो क्या करेंगी? लिपिड के चारों तरफ पाई जाएंगी, परिधि की तरफ पाई जाएंगी। ठीक है, लिपिड दो स्तरों में व्यवस्थित होते हैं। लिपिड क्या होती है? बाई फोस्फोलिपिड होती है, बाई लेयर के रूप के अंदर पाई जाएगी। लिपिड के अणु अर्धतरल संरचना बनाते हैं। कैसी बनाएंगे? अर्धतरल नामक संरचना, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिसमें समाकल प्रोटीन मोजेक की तरह कार्य करेगी और अलग अलग दशे होते हैं। यानी कि जो इंटीग्रल प्रोटीन्स वगैरह होती है वो अलग अलग रीजन पर एक मोजेक की तरह कार्य करेगी, अलग अलग रीजन पर जाकर जमा हो जाएगी। जिस प्रकार से एक ड्रेसिंग टेबल वगैरह होती है, उसके अंदर जो अलग अलग इस जो कांच नुमा स्ट्रक्चर वगैरह है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है जनरली? जो मिड के अंदर प्रोटीन्स वगैरह पाई जाएगी वो क्या करेगी? एक समाकल प्रोटीन्स की तरह कार्य करेगी। यानी कि समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है और मोजेक की तरह करेगी, कार्य करेगी। ठीक है, और ये अंदर दसी हुई रहती है जो लिपिड्स के अंदर। यह फिक्स नहीं रहते हैं। ये क्या होते हैं? घटक वगैरह क्या होते हैं? फिक्स नहीं रहते हैं इनके अंदर। वशा यानी कि इनके अंदर जनरली क्या होता है कि वर्णा लिपिड द्विस्तर में रूपांतरित गतियां करते रहते हैं। इसके अंदर क्या होता है? यह घटक क्या होते हैं? फिक्स वगैरह नहीं रहते हैं। वर्णा लिपिड द्विस्तर में स्थानांतरण की जो गतियां वगैरह होते हैं, मूवमेंट वगैरह होता है, वो क्या करते रहते हैं? गतियां करते रहते हैं। लिपिड के अणु चार प्रकार से क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, गतियां करते हैं। इसके अंदर एक तो होती है अंतः आणविक गति, यानी कि इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट। इंट्रामोलिकुलर मूवमेंट वगैरह होता है अंतः आणविक गति जिसको कहा जाता है। ये अपने जो अंतः आणविक गति होती है, यानी कि अंदर जो पार्ट वगैरह होता है उसके अंदर ही मूवमेंट वगैरह करते हैं। अपनी अक्ष पर घूमना, यानी कि जो अपना इनका अक्ष वगैरह है इस पे क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, घूमते रहते हैं मॉलिक्यूल्स वगैरह। लिपिड अणुओं द्वारा लिपिड के एक स्तर से दूसरे स्तर में यानी कि जो पारस्परिक गति करना, यानी कि एक स्तर से लिपिड के अणु मॉलिक्यूल्स वगैरह क्या करते हैं? एक स्तर से दूसरे स्तर के अंदर तक क्या करेंगे? गतियां करेंगे, पारस्परिक गतियां करते हैं। लिपिड का तीव्रता के साथ में पार्श्वीय विसरण करना, लिपिड का तीव्रता के साथ में पार्श्वीय विसरण करना, ये चार प्रकार की इनके अंदर क्या होता है? लिपिड मॉलिक्यूल्स वगैरह होते हैं, अणु वगैरह होते हैं, उनके अंदर गतियां पाई जाती है। तो हम डायग्राम की सहायता से देखते हैं इसके अंदर की किस प्रकार से जो लिपिड वगैरह होती है और प्रोटीन्स वगैरह होती है किस प्रकार से इसके अंदर स्ट्रक्चर में पाई जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर, ये डायग्राम वगैरह आप लोगों को क्लियरली अच्छे से दिख पा रहा होगा। इसके अंदर ये मिड के अंदर जो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है, ये क्या है? इसके अंदर जो लिपिड्स वगैरह होती हैं वो बाई फोस्फोलिपिड के अंदर रहेंगी। ठीक है, फोस्फोलिपिड होती है बाई लेयर के रूप के अंदर रहेंगी। क्या होंगी? बाई लेयर के रूप के अंदर। एक तो ये ऊपर वाली लेयर वगैरह और ये नीचे वाली लेयर वगैरह, यानी कि दो लेयर के रूप के अंदर ये क्या पाई जाती है? लिपिड्स कंटेंट वगैरह इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। लिपिड होती है, इसके अंदर ऊपर और जस्ट नीचे क्या पाई जाएगी? इनके अंदर प्रोटीन्स वगैरह अटैचमेंट रहता है, प्रोटीन वगैरह का। ठीक है, ये प्रोटीन जो ग्रीन कलर से शो कर रखा है, ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो डायग्राम वगैरह के अंदर शो कर रखा है, ये क्या है? ये वाली जो स्ट्रक्चर वगैरह है पेरिफेरल प्रोटीन कहलाती है।
पेरिफेरल प्रोटीन का नाम होता है हिंदी के अंदर जिसको कहा जाता है परिधीय प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। ये क्या होती है, जो लिपिड वगैरह होते हैं उनके परिधि की तरफ पाई जाएगी। ये देखो ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह ये क्या है, परिधि की तरफ पाई जा रही है, ठीक है। और ये भी क्या है, परिधि की तरफ पाई जा रही है, चारों तरफ इसके जो लिपिड लेयर वगैरह है इसके चारों तरफ पाई जा रही है परिधीय प्रोटीन्स वगैरह। और इसकी जो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह है इसके ऊपर क्या पाई जाते हैं, शुगर चेन पाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है। जो कार्बोहाइड्रेट्स ये इसके ऊपर क्या पाए जाएंगे, प्रेजेंट्स वगैरह होंगे। ये ब्लू लाइक स्ट्रक्चर से जो ये शो कर रखा है डॉट डॉट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स इसके ऊपर अटैचमेंट वगैरह होगा इस प्रोटीन के लेयर के ऊपर, यानी कि शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी कि इसके ऊपर जो शुगर चेन वगैरह है वो क्या होगा, अटैचमेंट वगैरह होगा उसका, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगी, शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स के नाम से उसको जाना जाएगा। और इसके अंदर ये तो क्या हुई, जो ग्रीन कलर से शो कर रखा है पेरिफेरल प्रोटीन, यानी कि परिधि की तरफ पाई जाएगी। और इसके मिड के अंदर पाई जाएगी, ये देखो जो रेड कलर से शो कर रखा है, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह रेड कलर से जो शो कर रखा है, ठीक है। ये क्या कहलाएगी, इसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, समाकल प्रोटीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समाकल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, जो लिपिड लेयर के मध्य के अंदर पाई जाएगी और एक मोजेक की तरह कार्य करेगी। क्या करेगी, एक मोजेक सजावट नुमा स्ट्रक्चर के जैसे ऑर्नामेंटली जो चीजें होती हैं, ड्रेसिंग टेबल वगैरह होती है, उसके अंदर जो बीच के अंदर जो कांच लाइक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, उसके अंदर कुछ जो स्टोन वगैरह पत्थर वगैरह होते हैं रंगीन कलर के, तो वो लाइक स्ट्रक्चर बनती है या टाइल्स के अंदर बनती है, ठीक है। टाइल लगाते हैं फर्श वगैरह के अंदर, तो वो अलग से स्ट्रक्चर दिखती है, शो करती है, मोजेक की तरह कार्य करती है, अलग से अट्रैक्टिव दिखती है। तो वो इसके अंदर क्या करेंगी, जो लिपिड लेयर वगैरह है इसके अंदर बीच के अंदर ये क्या पाई जाएगी, प्रोटीन्स वगैरह समाकल इंटीग्रल प्रोटीन्स पाई जाती है। तो ये एक क्या करेंगे, मोजेक की तरह कार्य करेंगे। जो ये समाकल प्रोटीन वगैरह होती है इनके भी दो पार्ट्स वगैरह होते हैं, एक तो सिस होता है, एक ट्रांस होता है, सिस और ट्रांस वगैरह। तो इसके अंदर जो ये क्या होगा, मिड के अंदर स्ट्रक्चर पाई जाएगी एक तो, ठीक है। और ये ऊपर जस्ट यानी कि लिपिड लेयर वगैरह है इसके अंदर अंदर दसी हुई रहेगी। और एक बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ दिख रही है ना, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से सिस और ट्रांस इसके अंदर क्या पाई जाती है, प्रोटीन्स वगैरह के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, इसके अंदर जो ऊपर वाला हेड वाला रीजन वगैरह होगा, जो लिपिड्स वगैरह होती हैं उसको फॉस्फोलिपिड कहा, ये सॉरी फॉस्फोलिपिड तो ये होती ही है, लेकिन ये ऊपर वाला रीजन हेड वाला रीजन कहलाता है इसके अंदर, यानी कि जल रागी सिरा वगैरह, यानी कि हाइड्रोफिलिक एंड्स कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफिलिक एंड्स कहलाते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड कहलाते हैं। और जो ये टेल लाइक स्ट्रक्चर है जिगजैग टाइप के अंदर, ठीक है, ये टेल लाइक स्ट्रक्चर वगैरह ब्लू कलर से शो कर रखी है, ये क्या कहलाते हैं, ये इसके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक एंड कहलाते हैं, हाइड्रोफोबिक टेल, हाइड्रोफोबिक टेल कहलाती है, ठीक है। ये हेड वाले रीजन दोनों बाहर की तरफ पाए जाएंगे और अंदर की तरफ कौन पाया जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक जो टेल्स वगैरह होंगी वो अंदर की तरफ इसके अंदर लिपिड के अंदर प्रेजेंट वगैरह होंगी। ये यहां तक बात होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं जो ये शुगर कंटेंट वगैरह भी क्या होगा, इसके अंदर अटैचमेंट वगैरह होगा, ठीक है। जो शुगर चेन वगैरह होगी ना, वो क्या होगी, इसके अंदर भी जो लिपिड्स वगैरह है इसके ऊपर भी क्या होगा, ये देखो ब्लू से कलर से शो कर रखा है, ये अटैचमेंट यहाँ पर भी पाया जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो समाकल प्रोटीन्स वगैरह होती है इंटीग्रल प्रोटीन, इनके ऊपर भी ये शुगर चेन वगैरह पाई जाएगी, यानी शुगर चेन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं उनका अटैचमेंट जब इनसे होता है, यानी कि जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं उनसे होता है, तो उसको ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जब जो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर चेन वगैरह होती है उसका अटैचमेंट लिपिड से होता है, तो वो ग्लाइकोलिपिड कहलाती है। क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये देखो इसके अंदर फॉर्मेशंस बाय इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये देखो ये पोर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि पोर यानी कि छिद्र वगैरह है, ठीक है। ये स्पेस वगैरह यहाँ पे इसके अंदर शो कर रखा है, तो पोर फॉर्मेशन बाय इंटीग्रल प्रोटीन, यानी कि समग्र प्रोटीन के अंदर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स लिपिड लेयर वगैरह, ये क्या है, जो बायोमोलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर जो लिपिड लेयर वगैरह है बाय लेयर के रूप के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह, इसके अंदर जो
नेटवर्क प्रोटीन, ये क्या करेंगी, नेटवर्क की तरह कार्य करेंगी, अटैचमेंट वगैरह होगा इसके अंदर, ठीक है। इंटीग्रल प्रोटीन ये है लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर शुगर चेन वगैरह का अटैचमेंट वगैरह है, ठीक है। तो यहां तक तो ये डायग्राम की सहायता से तो हमने देख लिया, लेकिन अब इनकी जो सिस और ट्रांस वाला पार्ट वगैरह है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। जो सिस और ट्रांस वाला पार्ट वगैरह है उसके बारे में देखते हैं, किस प्रकार से इनका जो अटैचमेंट वगैरह होता है, किस प्रकार से इसका अटैचमेंट वगैरह होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर जनरली क्या होता है कि जो फॉस्फोलिपिड वगैरह होती है वो बाई लेयर के रूप के अंदर पाई जाएगी, यानी कि जो अणु द्विस्तर बनाते हैं इसके अंदर क्या बनाएंगे, द्विस्तर बनाएंगे। और जल जो विरागी सिरा वगैरह होगा, यानी कि हमने क्या बोला इसको, हाइड्रोफोबिक, जो हाइड्रोफिलिक जो हेड वगैरह होंगे, ठीक है, ऊपर वाला रीजन वगैरह, हेड वाला रीजन वगैरह, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, जो जलरागी सिरा बाहर की ओर होगा, यानी कि जो बाहर की तरफ ये ब्लैक से कलर से शो कर रखे हैं, जो हाइड्रोफिलिक हेड वगैरह होंगे ये क्या होंगे, बाहर की तरफ होंगे, और जल विरागी सिरा अंदर की ओर पाया जाता है। यानी कि जो हाइड्रोफोबिक जो टेल्स वगैरह होंगी जो ब्लू कलर से शो कर रखी है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह ये क्या कहलाती है, हाइड्रोफोबिक टेल्स वगैरह कहलाती है, जो अंदर की तरफ पाई जाएंगी। इस मॉडल के अनुसार जो लिपिड परतों में प्रोटीन दो प्रकार से उपस्थित होती है, यानी कि जो प्रोटीन लेयर्स वगैरह होंगी जो दो प्रकार से इसके अंदर पाई जाएंगी। लिपिड परत में दसे हुए प्रोटीन, यानी कि इंटरनली फॉर्म के अंदर जो दसे हुए प्रोटीन्स वगैरह होते हैं वो क्या कहलाते हैं, समाकल प्रोटीन के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से। जो रेड कलर से शो कर रखेंगे ये लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये क्या कहलाती है, इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। लिपिड परत की सतह पर गति करने वाले प्रोटीन्स परिधीय प्रोटीन्स कहलाते हैं, यानी कि जो इंटीग्रल जो पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह होंगे ये परिधि की तरफ, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर से जो शो कर रखा है, ठीक है, ये ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर से ये क्या है, जो परिधीय प्रोटीन पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स के ऊपर अटैचमेंट वगैरह हो जाता है, इनका जो शुगर चेन वगैरह होती है, तो ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। समाकल प्रोटीन कुल प्रोटीन का 70% व आंतरिक प्रोटीन का 30% भाग बनाते हैं। जो समाकल प्रोटीन वगैरह होती है जो क्या करती है, कुल प्रोटीन का तो 70% पार्ट वगैरह, और जो आंतरिक प्रोटीन वगैरह है इंटरनली फॉर्म के अंदर उसका 30% तक क्या करती है, भाग बनाती है। परिधीय प्रोटीन घुलनशील होते हैं। परिधीय प्रोटीन क्या होते हैं, घुलनशील प्रकृति के होते हैं। ये लिपिड द्विस्तर के पूरी तरह सतह, जो पूरी तरह वगैरह क्या होते हैं, बाहर की ओर उपस्थित होते हैं। जो ये पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह होंगी, जो लिपिड वगैरह होगी उसके बाहर की ओर उपस्थित वगैरह होते हैं प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। समाकल प्रोटीन 2 टाइप्स की होती हैं, दो प्रकार से होती हैं ये, ठीक है। सिस और ट्रांस प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। जो सिस वाला पार्ट वगैरह होता है वो क्या होता है, जो लिपिड के आधे स्तर में दसे रहते हैं। लिपिड के क्या होते हैं, आधे स्तर के अंदर दसे हुए रहेंगे। ये देखो, ये ब्लैक से कलर से डॉट डॉट से जो शो कर रखा है, ठीक है, ये लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, ये क्या कहला रहे हैं, जो लिपिड के आधे स्तर में दसे रहते हैं, जो इंटरनली फॉर्म के अंदर ये देखो, ये लाइक स्ट्रक्चर वगैरह, ये दसे हुए जो स्ट्रक्चर है, ये वाली इतनी स्ट्रक्चर वगैरह, ये क्या कहलाती है, सिस प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है। अब बात होती है ट्रांस प्रोटीन, जो बाहर की तरफ इस वाली स्ट्रक्चर के जो बाहर है ये प्रेजेंट वगैरह, ये क्या कहलाती है, ट्रांस प्रोटीन। जो लिपिड के आर पार उपस्थित होती है, यानी कि लिपिड वगैरह है उसके आर पार उपस्थित वगैरह है, ये क्या कहलाती है, जो ट्रांस प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है, ठीक है। ट्रांस प्रोटीन के नाम से उसको जाना जाता है, जो आर पार उपस्थित वगैरह, ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है। ये तो क्या कहलाएंगी, यानी कि जो इसके जो आधे स्तर वगैरह के अंदर दसी हुई है, ये लाइक स्ट्रक्चर, ये लाइक स्ट्रक्चर और ये लाइक स्ट्रक्चर, ये तो क्या है कि जो सिस वाला पार्ट वगैरह सिस प्रोटीन कहलाएंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर है आधे अधूरे जो भाग वगैरह है लिपिड वगैरह का उसके अंदर दसी हुई रहती है। और जो आर पार पाई जाएंगी, ये लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरी वाली, ठीक है, आर पार पाई जा रही है, वो क्या कहलाती है, ट्रांस प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। जो लिपिड के आर पार उपस्थित वगैरह होती है, ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड में उपस्थित होता है, यानी कि ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो लिपिड के अंदर उपस्थित होता है उसको क्या कहलाता है, डोमेन के नाम से उसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डोमेन के नाम से उसको जाना जाता है। और डोमेन की जो संख्या वगैरह है, ठीक है, नंबरिंग वगैरह है, उसके आधार पर इसको डिवाइड किया जा सकता है, भागों के अंदर बांटा जा सकता है, ठीक है। तो आधार पर ट्रांस प्रोटीन निम्न प्रकार की होती है, मोनोटोपिक, डाइटोपिक, ट्राइटोपिक आदि प्रकार के ये क्या होते हैं,
जो ट्रांस प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, ठीक है। और जनरली इसके अंदर क्या होता है कि जो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह है, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर वगैरह इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर क्या पाया जाएगा, एक तो प्रोटीन वगैरह पाई जाएंगी, लिपिड पाई जाएगी और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होंगे, ठीक है। जो लिपिड्स वगैरह होती हैं इसके अंदर, ठीक है, लिपिड की कंटेंट वगैरह होती इसके अंदर 40% तक, ठीक है, 40% इसके अंदर लिपिड वगैरह होगा। और जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं इसके अंदर, प्रोटीन्स की जो कंटेंट वगैरह है वो इसके अंदर क्या रहेगी, 50% पार्ट वगैरह। और जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह है ये क्या पाया जाएगा, 1 से 10% तक इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। इस लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है ना, फ्लूइड मोजेक मॉडल वगैरह, तो ये सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर वगैरह होती है इसके अंदर यानी कि 40% तक लगभग तो क्या पाई जाएंगे इसके अंदर, लिपिड्स वगैरह कंटेंट, और जो प्रोटीन्स कितनी 50%, और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या पाए जाएंगे 1 से 10% तक भाग इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का पाया जाएगा। तो इसके अंदर जनरली आगे नेक्स्ट देखते हैं, इसके अंदर जो ट्रांस प्रोटीन्स वगैरह होती हैं तो इसके अंदर और क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, इसकी जो लाइक स्ट्रक्चर वगैरह है इसके अंदर, ठीक है। ट्रांसप्रोटीन के अंदर हम आगे बात करें, इसके अंदर क्या होता है जनरली कि जो समाकल जो प्रोटीन्स होती है अधिकतर एगुलेंसिल होती है। क्या होती है, एगुलेंसिल प्रकृति की होंगी। जो समाकल प्रोटीन वगैरह होती है, जो इंटीग्रल प्रोटीन के नाम से जिसको जाना जाता है, समाकल प्रोटीन उभयस्वेदी प्रकार की होती है, उभयस्वेदी प्रकृति की होंगी, प्रकार के होंगी। इन अणुओं का जल विरागी भाग या ध्रुवीय सिरा यानी कि जो पोलर एंड वगैरह होगा, ठीक है, यानी कि जो जल रागी सिरा वगैरह होगा, ध्रुवीय सिरा वगैरह होगा, वो क्या होगा, सतह से बाहर की ओर प्रेजेंट होगा। और जल विरागी सिरा लिपिड स्तर के अंदर उपस्थित होगा, यानी कि जो ये वाला स्तर वगैरह है हाइड्रोफिलिक हेड वगैरह, यानी कि पोलर एंड के नाम से, ध्रुवीय सिरे के नाम से जिसको जाना जाता है, और ये क्या होगा, बाहर की तरफ उपस्थित होगा। और जो हाइड्रोफोबिक टेल्स वगैरह यानी कि जल विरागी सिरा वगैरह किस जो जल विरागी सिरा वगैरह है वो कहाँ पे भी प्रेजेंट वगैरह होगा, अंदर की टाइप के यानी कि अंदर के साइड के अंदर क्या होगा, प्रेजेंट वगैरह पाया जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, नॉन पोलर एंड्स वगैरह होते हैं, अध्रुवीय सिरा वगैरह होते हैं, ठीक है। इस प्रकार निर्मित लिपिड प्रोटीन स्तर में ध्रुवणता पाई जाती है। इस प्रकार जो प्रोटीन लिपिड का जो स्तर वगैरह बन रहा है ये, ठीक है, इसके अंदर क्या पाई जाएगी, ध्रुवणता क्या होगी, प्रेजेंट वगैरह होगी, पाई जाएगी। लिपिड स्तर व उपस्थित समाकल प्रोटीन के बाहर, यानी कि जो लिपिड स्तर वगैरह है और जो समाकल प्रोटीन वगैरह है ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रोटीन के बाहर निकले भागों व लिपिड अणुओं पर शर्करा अणुओं की संख्या पाई जाती है। यानी कि जो ये वाली स्ट्रक्चर वगैरह, ठीक है, जो इसके ऊपर क्या पाई जाएगी, देखो पेरिफेरल प्रोटीन्स वगैरह, या फिर बाद में जो लिपिड्स वगैरह है, या फिर इंटीग्रल प्रोटीन, इनके ऊपर सुगर चेन लाइक स्ट्रक्चर वगैरह प्रेजेंट वगैरह पाई जाती है इसके ऊपर, ठीक है, इस प्रकार से पाई जाएगी इसके ऊपर। इस प्रकार झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड उपस्थित होते हैं, यानी कि जब प्रोटीन लेयर के ऊपर क्या पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स की चेन वगैरह, शुगर चेन पाई जाएगी, ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, ग्लाइकोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जब शुगर चेन किसके ऊपर, लिपिड चेन के ऊपर उपस्थित हो तब क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिपिड के नाम से उसको जाना जाता है। यह श्रृंखलाएं केवल कोशिका झिल्ली में से बाहर की ओर ही पाई जाती है, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन है इसके बाहर की तरफ, ये देखो ब्लू लाइक स्ट्रक्चर से डॉट डॉट से जो शो कर रखा है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बाहर की साइड के अंदर ही क्या होगी, प्रेजेंट वगैरह होगी, पाई जाएगी, और भीतर कोशिका द्रव के अंदर नहीं पाई जाती है, ठीक है। ये श्रृंखलाएं कोशिका झिल्ली के बाहर जो ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह होते हैं उसका फॉर्मेशन करती है, निर्माण वगैरह करती है। तो आई होप ये सभी जो फ्लूइड मोजेक मॉडल वगैरह था, सिंगर और निकोलसन ने जो प्रोड्यूस वगैरह किया था उसके बारे में आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और हमने आज डायग्राम की सहायता से डिस्कस वगैरह कर लिया, ठीक है। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा टाइम पर, और आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। और ये वाला जो मॉडल वगैरह है फ्लूइड मोजेक मॉडल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता ही है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।